बेनियाजी हद से गुजरी, बंदा परवर कब तलक। हम कहेंगे हाले दिल और आप फरमाएंगे क्या। दोस्तों, आप मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि ये सामने खड़ी हुई गाड़ी किसने बनाई। मैं जवाब देता हूं कि भाई सबसे पहले तो इसका इंजन बना, उसके बाद उसकी बॉडी रखी गई, फिर पहिए लगाए गए और आखिर में रंगो रोगन हुआ। अब आप हैरत से मुझे देखेंगे और सोचेंगे कि ये गैर जरूरी तफसील मैं आपको क्यों बता रहा हूं। आपका सवाल तो सादा सा था कि गाड़ी किसने बनाई। मैं जवाब दे देता कि टोयोटा ने, तो बात मुकम्मल हो जाती। इस गैर जरूरी लंबी कथा कहानी की कोई जरूरत ही ना थी। यह आपका सवाल ही ना था और इसका नतीजा यह निकला कि आपका सवाल अपने जवाब से महरूम ही रहा। इसी तरह से आप मुझसे पूछते हैं कि भाई ताजमहल किसने तामीर किया, और मैं आपको जवाब देता हूं कि दूर दराज इलाकों से पहले संगे मरमर मंगवाया गया, फिर इसके खिड़की और दरवाजे बने और आखिर में इसका चबूतरा बनाया गया। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा हिमाकत भरा जवाब है। आपने मुझसे पूछा था कि ताजमहल किसने बनाया। मैं जवाब दे देता कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने कारीगरों की मदद से इसे तामीर किया। बात मुकम्मल हो जाती। इस गैर जरूरी तफसील की हरगिज जरूरत नहीं थी कि कौन सा काम पहले और कौन सा काम बाद में हुआ। नतीजा वही निकला कि जो सवाल पूछा गया था वो अपने जवाब से महरूम ही रहा। दोस्तों, मुल्हिदीन का मामला भी इससे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। आप इनसे पूछते हैं कि इंसान जैसी बाशऊर हस्ती को किसने तख्लीक किया, तो जवाब में ये आपको नजरिया इर्तिका पेश करने लगते हैं। ये बताते हैं माइक्रो एवोल्यूशन और मैक्रो एवोल्यूशन से लेकर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के असूलों को। लेकिन भाई साइंसदान, हमारा सवाल आपसे ये नहीं था कि तख्लीक किन मराहिल से होकर गुजरी है। हमारा सवाल तो यह था कि इंसान जैसी बाशऊर हस्ती को किसने तख्लीक किया। इसी तरह से आप इनसे पूछिए कि इस पुरहैबत कायनात को जो हमारे चारों ओर मौजूद है, इसे किसने बनाया है, तो ये जवाब में आपको बिग बैंग थ्योरी पेश करने लगते हैं। या आपको बताते हैं कि किस तरह से कायनात पर बिलियंस ऑफ द ईयर्स की तश्कील का मरहला गुजरा है। लेकिन भाई फलसफी, हमारा सवाल आपसे ये नहीं था कि कायनात के बनने में कितना वक्त लगा और ये कितने मराहिल से होकर गुजरी। हमारा सवाल यह था कि इस बेजान मादे की कायनात को इतने शानदार तरीके से किसने बनाया और इसमें ऐसा बेमिसाल तवाजुन किसने पैदा किया। देखिए हजरत, हम खूब वाकिफ हैं कि आपको मजहब से चिढ़ है। जमाने भर की बुराई की वजह आपको मजहब नजर आता है। लेकिन हम तो ये इसरार आपसे नहीं कर रहे कि आप किसी मजहब को कबूल करें। आज आप मुसलमान, ईसाई या यहूदी हो जाएं। हम तो सिर्फ इतना इस्तफसार कर रहे हैं कि आपको अगर मसला मजहब से है तो इनकार मजहब का कीजिए। खुदा का इनकार क्यों करते हैं, एक खालिक का इनकार क्यों करते हैं। मजहब पर गुफ्तगू किसी और दिन कर लेंगे। आप में कम से कम इतनी इखलाकी जुर्रत तो होनी चाहिए कि इस हक को तस्लीम करें कि इस अजीम कायनात के पीछे एक बरतर हस्ती मौजूद है, एक खुदा मौजूद है। कायनात की यह तौजी हरगिज नहीं हो सकती कि एक बेजान मादे का ढेर खुद ब खुद बाशऊर हो गया, देखने सुनने लगा, समझने लगा, सवाल करने लगा, इल्हाद करने लगा। यह मुमकिन नहीं है। देखिए, एक सादा सा असूल है कि नथिंग कैन क्रिएट नथिंग। मैं दोहरा रहा हूं, नथिंग कैन क्रिएट नथिंग। देयर शुड बी समथिंग टू क्रिएट समथिंग। अब इस समथिंग की क्या तौजी है सिवाय इसके कि एक बरतर हस्ती, एक बरतर खालिक मौजूद है जो इन मादी कवानीन से आजाद है, जिसने इन मादी कवानीन को तश्कील भी दिया है और इस मादी कायनात को वजूद भी बख्शा है। इसके अलावा इस कायनात की, मेरे और आपके वजूद की कोई तौजी मुमकिन नहीं है। अगर आप लफ्ज खुदा से एलर्जिक हैं तो कोई बात नहीं, आप उसे गैबी कायनाती शऊर कह लीजिए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का नाम ले लीजिए, उसे सुप्रीम इंटेलिजेंस कह लीजिए, मगर खुदा के वजूद का इनकार मत करें, वरना फिर यही होगा कि हम आपसे पूछते रहेंगे कि किसने बनाया और आप हमें बताते रहेंगे कि कैसे बना। गोया सवाल हमारा गंदुम है, जवाब आपका चना है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।